हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 अंक के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आइए बढ़ते हैं आपके 2 अंक के प्रश्नों की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। बेटा ध्यान देना है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो पुष्प का अंडा से ही निषेचन के बाद, बेटा ध्यान देना कि पुष्प जो आता है, फूल जिसको हम बोलते हैं, पुष्प का अंडा से ही निषेचन के बाद फल की रचना करता है। बेटा फिर से ध्यान देना कि पुष्प का अंडा से ही निषेचन की क्रिया जो होती है, निषेचन के बाद, पुष्प का अंडा से ही निषेचन के बाद फल की रचना करता है। और बेटा फल की रचना करता है तो उसके बाद क्या होता है कि अंडाशय के अतिरिक्त जब अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पक्रम, अब बेटा फिर से ध्यान देना है ना क्या बोल रहा है वो। सबसे पहला क्या बोला कि पुष्प का अंडा से ही निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है, मतलब पुष्प के अंडाशय में जब निषेचन होगा तभी क्या बनेगा, फल बनेगा। तो पुष्प का अंडाशय ही निषेचन के बाद फल की रचना करता है। और अंडाशय के अतिरिक्त जब अन्य भाग जैसे पुष्पासन, पुष्पासन और बेटा पुष्पक्रम आदि भी फल निर्माण में भाग लेते हैं। देखो बेटा अंडाशय में निषेचन होगा तो ही क्या होगा, फल की रचना बनेगी। और इसके अतिरिक्त अंडाशय के अतिरिक्त भी कुछ भाग जो होते हैं जो फल की रचना में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, पुष्पासन और पुष्पक्रम। ये क्या करते हैं, फल के निर्माण में भाग लेते हैं। और तब ऐसे फल क्या कहलाता है बेटा, आभासी फल या सत्य फल कहलाते हैं। तो यही फल क्या है, आभासी फल है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सत्य फल किसे कहते हैं, इसे भी नोट कर लेना आप। क्वेश्चन जब आप लिखो आप कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, अथवा करके ये भी लिख लेना कि सत्य फल किसे कहते हैं। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले सत्य फल किसे कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये था सेब को आभासी फल कहते हैं, ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखें कि परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की क्या भूमिका है। परागकण की भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका। अब क्या होता है, तो टेपिटम की भूमिका हम देखेंगे तो क्या है कि टेपिटम परागकोश या लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है। बेटा ध्यान देना, इसको हमने पॉइंट में लिखा है, आप इस आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट करके, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 पॉइंट में आप इसे लिख सकते हो कि क्या भूमिका रहती है टेपिटम की। तो टेपिटम क्या करता है, परागकोश या लघु बीजाणुधानी को क्या करता है कि सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है। सबसे भीतरी मतलब सबसे अंदर की पोषक परत बनाता है। किसकी बनाता है, परागकोश या लघु बीजाणु की सबसे भीतरी परत को बनाने में कौन सहायक होता है, टेपिटम सहायक होता है। बेटा टेपिटम तो पता है कि टेपिटम के बारे में बात करें, खास हमारा क्या है, परागकोश या लघु बीजाणुधानी, परागकोश या लघु बीजाणुधानी। आपको इस पे ध्यान देना है कि परागकोश या लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है, भीतरी पोषक परत। अब ये क्या है, पोषक परत लिखा है तो बेटा इसको पोषक को ध्यान में देना है कि भीतरी पोषक परत बनाता है। अब क्या करता है टेपिटम कि टेपिटम परागकणों की बाह्य भित्ति पर, अब टेपिटम तो है ही है, अब टेपिटम क्या कर रहा है कि टेपिटम परागकणों की बाह्य भित्ति पर एक तेली परत लगाता है। बाह्य भित्ति पर कैसी परत लगाता है, तेल वाली परत लगाता है। कौन लगाता है, टेपिटम लगाता है। अब क्या बोल रहा है कि टेपिटम क्या करता है कि एक कीट परागित पुष्पों के परागकणों की पोलेन कीट का निर्माण भी टेपिटम द्वारा होता है। मतलब पोलेन कीट का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, पुष्प में, टेपिटम द्वारा। पोलेन कीट का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, पुष्प में, टेपिटम के द्वारा होता है। बेटा ये परागकण की भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका, ये वाला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा विपुंसन क्या है। तो विपुंसन को हम देखेंगे क्या है बेटा कि मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में जो जैसे पुष्प आते हैं, कोई से पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। कोई से पुष्प एक लिंगी होते हैं तो उसमें सिर्फ या तो मादा भाग होगा या नर भाग होगा, और जिसमें दोनों भाग होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो वो क्या बोला कि विपुंसन किसा कहते हैं, तो मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में, कौन सी अवस्था में बेटा, कलिका, जब कली बनती है उस अवस्था में, कलिका अवस्था में पराग कोषों को का चिमटी द्वारा काट कर अलग कर देना। पराग कोषों को क्या करना बेटा, चिमटी द्वारा काट कर अलग कर देना ही क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है।
अब अगली बात करें कि सुक्री प्रद्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा, ये भी बेटा एमपी क्वेश्चन है हमारा। सेमिनल प्लाज्मा या सुक्री प्रद्रव्य, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो सेमिनल प्लाज्मा दे सकते हैं या सुक्री प्रद्रव्य दे सकते हैं क्वेश्चन में कि प्रमुख संगठक क्या है। तो क्या है बेटा, सुक्री प्रद्रव्य के संगठक है, क्या है, एक तो फ्रेक्टोज है, एक शर्करा फ्रेक्टोज शर्करा है, क्या है, कुछ एंजाइम होते हैं, फास्फेट, कैल्शियम, आयन, म्यूकस, स्ट्रेट या प्रोस्टालेडिंग्स आदि, ये सब क्या है बेटा, इसके प्रमुख संगठक है। तो ये संगठक भी आपको याद रखना है। ये भी हो सकता है कि 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, आप तैयारी करते चलना, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। आपका बायो का पेपर अभी लेट है, उसके पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप तैयारी करते चलें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें ताकि आप नोट्स बनाएं और एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल रहे। नोट्स बनाओगे बेटा तो ही ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो वो ये क्वेश्चन आपके कुछ काम के आने के नहीं। आप इन्हें लिखते चलो, और आप जब लिखते हो और आपको जब समझने की आवश्यकता होती है तो आप फिर वीडियो को ओपन करो और वीडियो को देखो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे ये समझ में आने लग जाए। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम मिलते हैं आपके उससे अगले वीडियो में।